गुड इवनिंग एवरीवन। ये थर्ड चैप्टर है प्रोज का, डीप वाटर। इसकी यहाँ समरी एक्सप्लेन की जा रही है, जिसे आप अच्छे से देखेंगे। डीप वाटर इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम डगलस। विलियम डगलस की जो जीवन कथा है उससे ये लिया गया है डीप वाटर, यानी कि जो गहरा पानी। उन इस चैप्टर का जो सारांश है पूरा डीप वाटर पर ही आधारित है। डीप वाटर मतलब गहरा पानी, यानी इस जो विलियम डगलस थे उनको डीप वाटर यानी गहरे पानी से बहुत ही डर लगता था, तो उसके ऊपर ये पूरा जो है चैप्टर बेस्ड है। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स, इन जो लेखक हैं बातें करते हैं, टॉक्स मतलब बातें करते हैं, अबाउट दिस फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर मतलब है डर पानी का। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स, और कैसे, हाउ मीन्स कैसे, ही फाइनली ओवरकम्स, ओवरकम्स मीन्स बाहर आता है इससे, विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, करेज साहस, और फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प के साथ। अपने इस डर से मतलब अंत में फाइनली किस प्रकार से वो बाहर आता है, ये इसी कहानी पर आधारित पूरा दिया गया है। और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ डिड डगलस ओवरकम फ्रॉम द डीप वाटर या फियर ऑफ वाटर, वो अपने इस पानी के डर से कैसे बाहर आता है, या डगलस के अंदर जो मतलब डर था वो किस प्रकार से बस गया था। द राइटर टेल अस that he had a desire to learn swimming since childhood. लेखक हमें बताते हैं कि he had a desire means उसकी एक इच्छा थी to learn सीखने की swimming since childhood, बचपन से ही। childhood means बचपन से ही लेखक को इच्छा थी सीखने की swimming तैरना, यानी कि एट द एज ऑफ 3 और 4 यानी कि 3 या 4 साल की उम्र में ही वॉज नॉक डाउन बाय अ वेव। नॉक डाउन मीन्स होता है मतलब झपेट देना या फिर उठा के पटक देना, तो उसे पटक दिया गया था या झपेट दिया गया था बोल सकते हैं आप, बाय अ वेव ऑफ वाटर। पानी की जो गहरी लहरें होती है जो समुद्र से उठती है उनको वेव बोला जाता है, तो उसने उठा के उसको क्या पटक दिया था एट द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में बीच पर जो समुद्र के किनारे होते हैं उसको बीच बोला जाता है, उस पर उसको मतलब समुद्र की लहरों ने पटक दिया था। आफ्टर दैट ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्जन टू वाटर, मतलब इसके बाद, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद उनके अंदर डेवलप्ड मीन्स मतलब एक पैदा हो गया या बन गया एक ग्रेट अवर्जन टू वाटर, पानी के लिए एक बड़ा डर, या फिर उनके अंदर मतलब जो भी भयभीत हो जाते हैं ना वो चीज़ पनप गई, मतलब कह सकते हैं या बैठ गई। एट द एज ऑफ 11, और 11 साल की उम्र में ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग विद वाटर विंग्स, उन्होंने फिर से निश्चय किया टू लर्न सीखने का तैरना विद वाटर विंग्स। कितनी साल में? 11 साल की उम्र पर फिर से उन्होंने कोशिश की। एट द YMCA पुल, YMCA नाम का एक पुल है, वहाँ उन्होंने फिर से सीखने की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहा। वाटर विंग्स मतलब होता है जो पूल में जो पानी से भरा हुआ एक तालाब बोल सकते हैं, पूल उसी को कहा जाता है जो मतलब आर्टिफिशियल तालाब होता है जो हाथ से बनाए जाते हैं पक्के, उनमें वाटर विंग्स के साथ में मतलब पीछे से कमर पर हाथों में सभी जगह पर बांध दिए जाते हैं, फूले हुए एक तरीके से टायर टाइप में कुछ होते हैं, वो चीज़ उनको वाटर विंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, वन डे, एक दिन डगलस वाज थ्रोन इन द पूल बाय अ बिग बॉय। बाय अ बिग बॉय मतलब एक बड़े लड़के के द्वारा डगलस को फेंक दिया गया, थ्रोन मीन्स फेंक दिया गया था इन द पूल में। ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द वाटर, वह पानी के तल पर, बॉटम मीन्स होता है तल पर, एकदम बिल्कुल दो तली होती है वहाँ पहुँच गया। वेंट डाउन मीन्स पहुँच गया। ही ट्राइड टू जंप, उसने कोशिश की, टू जंप कूदने की,
एंड कम आउट, बाहर आने की, ऑफ द वाटर, पानी से, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सका, एट लीस्ट, अंत में, ही बिकेम अनकॉन्शियस, मतलब वह बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, यानी कि अचेत हो जाना, मतलब उसको कोई होश नहीं था, एकदम बेहोश हो गया। ही वाज सेव्ड बाय द पूल ऑथोरिटीज, उसे बचाया गया था बाय मीन्स के द्वारा। पूल ऑथोरिटीज मतलब जो पूल के अधिकारी, जो मालिक होते हैं ना, उनके द्वारा उसे बचाया गया था। ऑथोरिटीज मतलब मालिक पूल के। आफ्टर दैट, इसके बाद, इंसिडेंट, घटना के, यानी इस घटना के बाद, ही अवॉइडेड वाटर स्पोर्ट्स, उसने अवॉइडेड मतलब दूर रहने लगा था, वाटर स्पोर्ट्स यानी पानी के संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, सच आ जैसे कि बोटिंग, नाव चलाना, स्विमिंग, तैरना, एंड फिशिंग, मछली पकड़ना। इन द एंड, अंत में, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने निश्चय किया एक मतलब हायर करने का या रखने का बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला, ओके। एंड लर्न स्विमिंग, और सीखने का तैरना। ही प्रैक्टिस अलॉट, उसने प्रैक्टिस की, और इतनी प्रैक्टिस मतलब इस तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक सीखा। ही मेड हिमसेल्फ परफेक्ट, और उसने अपने आप को परफेक्ट बना लिया इन स्विमिंग, तैरने में। ही प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया कि वेयर इज विल, जहाँ पर इच्छा है, देयर इज वे, वहीं रास्ता भी है। नाउ इट इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीप वाटर से रिलेटेड, वो बताने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, व्हाट मीन्स क्या, क्या बचपन की घटना थी। दैट मेड, जिसने डगलस को, मेड मीन्स बना दिया, अफ्रेड, डरपोक, और वाटर, पानी से। एंड व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने क्या निश्चय लिया, डिसाइड मीन्स निश्चय लिया, टू ओवरकम, बाहर आने का, हिज फियर, अपने डर से, और वाटर, पानी के डर से, क्या करने का मतलब निश्चय लिया। एंड व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू, इंस्ट्रक्टर मीन्स सिखाने वाला, एंड क्या किया, डू मीन्स करना होता है, तो क्या, डगलस ट्रेन, डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। हाउ डिड डगलस सक्सीड, डगलस कैसे, हाउ मीन्स कैसे, सफल हुआ, इन ओवरकमिंग, बाहर आने में, हिज फियर, अपने डर से। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन, लेखक क्या सोचता या सोचा, व्हेन ही वाज ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मीन्स डूब रहा था, जब वह डूब रहा था, इन द डीप वाटर, गहरे पानी में, तो उसने क्या सोचा। एंड डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल, डगलस के स्ट्रगल यानी संघर्ष को वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। एट द पुल, पुल पर। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया। अब देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर, सबसे पहले तो उसने इंसिडेंट पूछी, घटना बचपन की, ऑलरेडी हम आपको पैराग्राफ में चैप्टर के बता चुके हैं कि एट द एज, 3 साल की उम्र में उसको, ही वाज नॉक डाउन बाय अ वेव वाटर ऑफ बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर उसे पटक दिया गया था। इसके बाद उसके अंदर एक डर पैदा हो गया। तो ये आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ना, कि उसकी घटना बचपन की क्या थी। सेकंड क्वेश्चन है कि वो कैसे बाहर आया भाई, या उसने किस प्रकार सफल हुआ। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है कि वो उसने क्यों निश्चय लिया या कैसे सफल हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा कि मतलब उसने पहले तो एक क्या किया, निश्चय किया बाहर आने का, और उसके बाद ही डिसाइडेड टू गेट अन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा सिखाने वाला, और क्या किया कि उसने प्रैक्टिस अलॉट की, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की, ही प्रैक्टिस अलॉट, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तब वो जाकर कहीं जाकर ही मेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बना लिया परफेक्ट इन स्विमिंग, तैरने में। तो उसने देखिए क्या किया है बाहर आने के लिए, उसने सबसे पहले एक इंस्ट्रक्टर को रखा हुआ है, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया उसको सिखाने के लिए भाई, तो उसको उसको प्रैक्टिस की है उसने, इंस्ट्रक्टर ने आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्टर टॉ हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया,
स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, एंड ही प्रैक्टिस अलॉट, और टगलस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, देन ही मेड हिमसेल्फ परफेक्ट, और उसने अपने आप को परफेक्ट बना लिया। यानी आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब डिस्क्राइब द स्ट्रगल, उसके जो स्ट्रगल थे, संघर्ष थे, उसको वर्णन करने के लिए बोल रहा है, या फिर जब वो डूब रहा था तो उसने क्या सोचा करने का जिससे वो अपने आप को बचा सके। तब यहाँ पर आपका आता है कि उसने ना एक बड़ी जंप लगाई, ये लिखा हुआ है वैन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पूल में फेंक दिया गया था और वो डूब रहा था, ही वाज ड्रॉनिंग इनटू द डीप वाटर। इसमें पूछा गया, जैसे क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि वो जब डूब रहा था तो उसने क्या किया, तो ही वाज ड्रॉनिंग इनटू द वाटर, ही डिसाइडेड टू जंप, उसने कोशिश की, क्या की, ही ट्राइड टू जंप, उसने कोशिश की थी कूदने की, एंड कम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आने की, ये उसका स्ट्रगल था। उसने, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही ट्राइड टू जंप मैनी टाइम्स यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कि उसने बहुत बार कोशिश की कूदने की, एंड कम आउट ऑफ द वाटर, और बाहर पानी से बाहर आने की, बट ही फेल्ड, या फिर बट ही कुड नॉट, या तो नहीं कर सका या फिर फेल्ड, असफल हो गया। एट लीस्ट ही बिकम अनकॉन्शियस, और अंत में वो बेहोश हो गया। तो उसने क्या स्ट्रगल की भाई, उसने अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की, ये आपका कंप्लीट आंसर हो सकता है। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके हैं वो यही हैं जो कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। सो नाउ इट इज़ कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।